जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रमज़ान करीम। आई होप आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला आप सबको इस बाबरकत महीने में हज़ार खुशियाँ दे। आज का हमारा टॉपिक है वंस अगेन कनाडा। हम कनाडा के एक नए प्रोडक्ट के ऊपर, या आप इसको प्रोग्राम कह सकते हैं, आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है कनाडा C11 वीज़ा। ये है क्या? ये C11 स्टार्ट हुआ 25 के अंदर, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज हम सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका बेनिफिट क्या है, और इसमें जो मेन हमारा कंसर्न होता है कि इसके अंदर टाइम या प्रोसेसिंग टाइम कितना लग सकता है, और कॉस्ट क्या है। तो हम सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल के C11 क्या है। C11 बेसिकली एक टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा है, जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा 18 महीने से लेके 24 महीने के लिए इशू करती है, और ये एक्सटेंडेबल होता है, एक्सटेंडेबल इनटू अ सेम स्टेटस लाइक TR टू TR, टेम्परेरी रेजिडेंस टू टेम्परेरी रेजिडेंसी। या आप इसको लॉन्ग रन के अंदर इसको आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि इस TR को आप परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ वैलिड प्रोग्राम। लाइक यू कैन चेंज इन टू परमानेंट रेजिडेंसी वाया एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल प्रोग्राम्स बेतहाशा आते हैं, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। C11 ये 25 में स्टार्ट हुआ, क्योंकि बैक इन 2017 एक प्रोग्राम हुआ करता था, ऑनर ऑपरेटेड LMIA। आई एम श्योर देखने वालों को सबको इस चीज़ के बारे में पता होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम 24 में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने क्लोज कर दिया था। उसके बाद सेम सिनेरियो के अंदर, या उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करके C11 को एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस कर रहे हैं, या किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं तो सीनियर पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रोग्राम उन लोगों के लिए। लेट्स टॉक अबाउट C11 रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। एज यू कैन सी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी इसके अंदर हम मेंशन कर देंगे। यू कैन आल्सो चेक फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट। सेकेंडली, इसके अंदर LMIA रिक्वायरमेंट नहीं है। LMIA की टोटली असम्पशन है इसके अंदर। थर्ड थिंग, इसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए क्या? फिर आपका भी क्वेश्चन होगा, ये मेरा भी यही था कि इसके अंदर चाहिए क्या गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को एक एक्टिव बिजनेस प्लान चाहिए। तो वो बिजनेस प्लान जो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके या उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। इसके अंदर गवर्नमेंट ये कहती है कि आप 3 तरह के बिजनेसेस कनाडा की लैंड पे कर सकते हैं। नंबर 1, आप कोई भी बिजनेस का 51% शेयर एक्वायर कर सकते हैं टू बी द ऑनर ऑफ दैट बिजनेस। नंबर 2, आप किसी ऑलरेडी रनिंग बिजनेस को जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, वो बिजनेस जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज, आप कोई इनोवेटिव आइडिया लॉन्च करते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ इनोवेटिव आइडिया कैसे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक रोड पे जा रहे हैं, उसमें 5 गलियां आती हैं, आप देखते हैं कि इन गलियों को कोई भी पाकिस्तान में जिस तरह कन्वीनियंस स्टोर है, कोई छोटी सुपर मार्केट है, वो अप्रोचेबल नहीं है। इस गली वाला बंदा 2 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर किसी कोई चीज़ ग्रोसरी करने के लिए जा रहा है। इन सबको सपोर्ट करने के लिए आपने एक इनोवेटिव आइडिया लॉन्च कर दिया, कन्वीनियंस स्टोर बना दिया। ये आपका इनोवेटिव आइडिया था। सो बेसिकली जो C11 प्रोग्राम को जो चीज़ सपोर्ट करती है ना, वो करता है आपका बिजनेस प्लान। आपका बिजनेस प्लान जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, उतना ज़्यादा आपके चांसेस को वो बूस्ट करता है। एज पर द गवर्नमेंट देर इज़ नो बाउंड्री के मिनिमम इतना आपके पास फंड्स होने चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट, या मैक्सिमम इतना फंड होना चाहिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ से बैठकर नहीं करनी होती अपनी होम कंट्री से, इन्वेस्टमेंट आपने करनी है उस कंट्री में जाकर, और विद इन दिस 18 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपने इस इन्वेस्टमेंट को करना होता है एज पर योर बिजनेस प्लान। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तानी इस प्रोग्राम से क्या बेनिफिट ले सकते हैं, या ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम एज पर द गवर्नमेंट राइट नाउ बैकलॉग की वजह से इट कैन टेक मिनिमम 15 वीक्स एंड मैक्सिमम 25 वीक्स। अब आप खुद मंथ्स में आइडिया लगा सकते हैं कितने मंथ्स होंगे ये। सेकंड सिनेरियो, आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है इसके अंदर। तीसरी चीज आती है, तो आप इन्वेस्टमेंट दिखा रही हैं, आप इन्वेस्टमेंट वक्त से पहले वहां बेच के इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं चल रहे हैं, आप पहले वहां जाते हैं, बिजनेस को एक्सप्लोर भी करते हैं। आप जरूरी नहीं है कि बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली आपने कन्वीनियंस स्टोर ही लेना है, आप बिजनेस को चेंज भी कर सकते हैं वहां जाकर।
सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि एक पाकिस्तानी को सपोर्ट करती हैं, और आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे, डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर्स हैं हमारे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर क्यूरीज। आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मीट मी यू कैन विजिट एनी टाइम। हम लोग इस प्रोग्राम के ऊपर मज़ीद वर्किंग कर रहे हैं, मज़ीद डिटेल वीडियोस में, और कुछ ऐसे लोगों को भी इन कांटेक्ट में हैं जो कि ऑलरेडी वर्क कैटेगरी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से हों, चाहे वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से हों। इंशाल्लाह विल गेट बैक टू यू विद अनदर डिटेल वीडियो। मैं एक हिंट ज़रूर दूंगा कि हम फाइनेंशियल बिजनेस प्लान के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को अभी तक की जो पूरी इसकी C11 की एक पिक्चर है वो किसी हद तक क्लियर हुई होगी, और मज़ीद क्लैरिटी के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस।